हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल 4 स्टार मैथ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो रेलवे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36, 45 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। 21, 28, 36 और 45 इन सभी संख्या से क्या हो? पूर्णतः विभक्त हो। कब? 5 घटाने पर। तो इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले हम करेंगे क्या, जिस संख्या से दिया रहता है कि विभक्त हो, उन सभी संख्याओं को क्या करना है? एलसीएम निकालना है, और जितना घटाने पर कहा गया हो वह जोड़ देना है। या ऐसे भी हो सकता है कि वह सबसे छोटी संख्या, यानी वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे इन सभी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो दोनों एक ही टाइप से बनेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें एलसीएम निकालेंगे और 5 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहां पर एलसीएम लेंगे, वही पुराना वाला विधि जो हम लोग बचपन से बनाते आते हैं, भाग विधि से। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले 2 से लगाएंगे। तो 2 से 21, यहां पर 14, यहां पर 18 और यहां पर 45। फिर 2 से लगाएंगे। देखिए, 2 से 21, यहां पर 7, यहां पर 9, यहां पर 45। अब 3 से लगाएंगे। तो 3 से 7, 7, 3 तिया 9 और ये 15। फिर 3 से 7, 7, 1, 3 पंचे 15। अब 7 से लगाएंगे। देखिए, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 1, 5 का 5। अब यह अभाज्य संख्या के रूप में आ गया, इससे ज्यादा नहीं लेगा। तो करेंगे क्या? अब इन सभी संख्या को गुना कीजिए, इन सभी को। तो देखिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और यहाँ पर 36 पंचे कीजिए। गुना करने का आसान तरीका है। तो 36 पंचे 180 और 180 इस 7 से फिर गुना कीजिए। तो 180 गुने 7, तो 18 सत्ते 126 होता है और एक 0 है, तो एक 0 लगा दीजिए। अब इसमें 5 को जोड़ना है, तो 5 जोड़ दीजिए। तो 5, 6, 1, 2 यानी 1265 ये अभिष्ट संख्या प्राप्त हो गया। इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः, यानी प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कितना जोड़ने पर? 7 जोड़ने पर। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए, इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 7 सभी में से, यानी एलसीएम निकाल करके 7 को क्या करना है? घटा देना है। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए, 2 से लगेगा। दूसरा प्रश्न है ये, 2 से 12 हो जाएगा, यहां पर 16 हो जाएगा, ये 18 और ये 27। फिर 2 से 6, 8, 9, 27। अब 2 से नहीं, हाँ 2 से और लगेगा,
2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 का 9 27। अब देखिए सिंगल 4 है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब 3 से लगाएंगे। 3 से 3 1 3, 4 का 4, 3 तिया 9, 3 9 27। फिर 3 से लगाएंगे। 3 से 1 4, 3 1 3, 3 तिया 9। अब इस सभी को क्या करना है, गुना कर देना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 और 12 को गुना कीजिए। 72 12, तो देखिए 12 दूना 24 हासिल 2, 24 का 4 हासिल 2, 12 से तो 84 और 2 86। ये तो आपका एलसीएम निकल के आया। इसमें कर है 7 जोड़ने पर, तो जोड़ने पर है, 7 जोड़ने पर है तो क्या करना है, घटा देना है। तो इसमें से 7 घटाइए, तो यहां पर कर्ज लेके हो जाएगा 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, ये हो गया 5, ये 8। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी अभिष्ट संख्या आ गया, ये बी नंबर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 11 शेष बचे। वैसी संख्या कह रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 11 शेष बचे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए। 2 से 6, 15, 8, फिर 2 से 3, 15, 4, 3 से 3 1 3, 3 5 15, 4 का 4। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 चौक 240। यह एलसीएम आया आपका। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इस सभी में से क्रमशः जो शेष है घटा दीजिए। यानी 12 में से 5 घटाइए, 15 में से 10 घटाइए, 16 में से 11 घटाइए। बारी बारी से सभी में क्रम से घटा लेना है। तो यहां पर देखिए प्रत्येक में 5 आ रहा है, प्रत्येक में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इस 5 को एलसीएम में से क्या करना है, घटा देना है। एलसीएम में से क्या करना है, घटा देना है। तो एलसीएम यहां पर 240 आया, तो 5 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 235। यही आपका आंसर होगा, अभिष्ट संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए एक और धमाकेदार क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न है, 7 का छोटे से छोटे गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो इस टाइप के प्रश्न में हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे इस सभी का। तो 2 से 2 तिया 9 का 9, 15, 2 9। अब 3 से 3 1 3, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 तिया 9। फिर 3 से 1, 3 1 3, 5 का 5 और 3 1 3। अब सभी का एलसीएम हो गया। एलसीएम गुना कीजिए। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90। अब यहां पर क्या करना है,
एलसीएम में एलसीएम के साथ के रखिए मल्टीप्लाई के रूप में, यानी 90 के प्लस कितना कर है शेष बचे 4 शेष बचे, तो 4 यहां पर ऐड कीजिए और करे 7 का गुणज हो। 7 का गुणज मतलब क्या, 7 से पूर्णतः विभाजित हो, यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो, तो यहां पर 7 से भाग दीजिए। अब देखिए के जगह पर हम लोग नेचुरल नंबर लेंगे, यानी प्राकृतिक संख्या लेंगे। के जगह पर हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 ... यहां पर लेंगे। तो वैसे संख्या जो गुना करके, यानी यहां पर के का मान लेंगे, गुना करके 4 जोड़ के 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही होगा अभिष्ट संख्या। तो देखिए 90 थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको भाग करके शेष निकाल लेंगे। तो 90 में भाग दीजिए कितना 7 से, देखिए 7 एकन 7, 2 शेष बचा 0, 7 दूना 14, 6 शेष बचा। अब देखिए यहां पर इस स्थान पर हम क्या करेंगे 6 रिमाइंडर, यानी शेष 6 आया, तो शेष को लिखिए यहां पर और के लगाइए यहां पर, तो 6 के प्लस 4 बट्टे में 7। अब देखिए यहां पर बारी बारी से रखिए, 1 रखिए तो 6 एकन 6, तो 6 4 10 विभाजित नहीं है 7 से। अब 2 रखिए तो 6 दूना 12, 12 और 4 16 भी 7 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब देखिए 3 रखिए तो 6 3 18, यहां पर के जगह रखना है हमें, के जगह ये वाला संख्या रखना है, के जगह ये, तो 6 3 18, 18 4 22 भी 7 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब इसके आगे 4 है, देखिए 6 चौक 24, 24 और 4 28 हो रहा है, 28 और 7 से भाग लग रहा है पूरे, इसलिए यहां पर के का मान जो होगा 4 आया। अब क्या करना है, असली मजा तो अब है। देखिए ये 4 से क्या करना है 90 को गुना कीजिए और 4 को जोड़ दीजिए। ये 4 नहीं है यहां पर प्राकृतिक संख्या लिए हैं, ठीक है। तो यहां पर 90 गुने 4 जोड़ 4 कीजिए, तो 9 चौक 36, 360 और प्लस 4, तो 364 आपका आंसर होगा अभिष्ट संख्या, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए एक और धमाकेदार क्वेश्चन लेते हैं जो हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, किंतु 13 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 से 2 दूना 4, 5, 2 3 6, 7, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकन 2, 5, 3 का 3, 7, 2 दूना 4। अब गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 सत्य 60 गुने 7 तो 420 और फिर गुने 2 तो 840। अब क्या करना है 840 के बनाना है, 840 के अब प्लस शेष कितना बच रहा है 2 बच रहा है। प्रश्न में शेष 2 बच रहा है इसलिए 2 लिखेंगे और क्या कर रहा है 13 से भाग देने पर, तो यहां पर 13 से भाग दीजिए। अब यहां पर के जगह पर, इस के जगह पर प्राकृत संख्या रखना है, यहां पर के जगह पर गिनती की संख्या रखना है 1 2 3 4 ...
तो यहाँ पर देखिए अगर k का मान हम रखेंगे तो यह बड़ा संख्या हो जाता है, बड़ा अंक हो जाता है यहाँ पर बड़ा संख्या। इसलिए हम क्या करेंगे 13 से इस 840 को भाग दे देंगे और जो शेषफल आएगा उस संख्या के साथ क्या करेंगे हम k रखेंगे। तो 13 से भाग दीजिए 840 में, देखिए 13 छक 78, 14, 14 में से 8 तो 6, 7 7 कट गया 0, 13 चौका 52, 8 शेष 8 बचा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस जगह पर 8 के लेंगे प्लस 2 बट्टे में 13। अब यहां पर वैसे संख्या के जगह पर रखेंगे कि गुना करके 2 जोड़ेंगे तो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 1 से लेंगे तो 8 एकन 8 और 2 10 नहीं कट रहा है, 13 से विभाजित नहीं है 2, तो 8 दूना 16, 2 रखेंगे यहां पर के जगह, तो 8 दूना 16, 16 और 2 18 नहीं हो रहा है। देखिए 3 से तो 8 तिया 24 और 2 26 हो रहा है, यहां पर 3 रखेंगे, के का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो 8 तिया 24 2 26, 26 13 का 13, 13 दूना 26 पूरा विभाज्य है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर 840 को हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 0 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 8 तिया 24 1 25 और ये 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2 2 5 2, 2522। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आप लोग इसी प्रकार का धमाकेदार ट्रिक पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जी धन्यवाद।